पाठ 18 चलना हमारा काम है। इस कविता के द्वारा निरंतर चलते रहने को ही मनुष्य का सर्वोपरि धर्म बताया गया है। आशा निराशा के से घिरते हुए, हंसते हुए, रोते हुए मनुष्य को हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। चलने वाले को ही जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती है। चलिए कविता पाठ करते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। गति अर्थात चलने की गति प्रबल है, पैरों में भरी है। फिर क्यों मैं खड़ा रहूं, मैं क्यों ना निरंतर चलता जाऊं। मेरे सामने इतना बड़ा रास्ता है तो मुझे चलकर उस मंजिल तक पहुंचना है। फिर क्यों मैं आराम करूं, क्योंकि चलना ही मेरा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राह ही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। कवि यहाँ कह रहे हैं कुछ कह लिया, कुछ अपनी बातें कह ली, कुछ आपकी बातें सुन ली, कुछ अपना बोझ बांट लिया, कुछ तुम्हारा बोझ बांट लिया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, क्योंकि एक से दो मिलने से रास्ता आसानी से कट जाता है। राह में क्या परिचय दूं, मेरा नाम राही है और मैं चलना ही मेरा काम है। कवि ने अपने आप को क्या बताया है, राही बताया है। जीवन अपूर्ण लिए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए अर्थात जीवन क्या है, अभी अपूर्ण है, अधूरा है। पाता कभी खोता कभी, कभी हम इस जीवन में कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं। कभी हमें आशा आती है, कभी निराशा के घेरे में घिर जाते हैं। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं। कभी हमें कुछ अच्छा मिल जाता है, कभी हमें दुख होता है, कभी हमें सुख होता है। गतिमति ना हो अवरुद्ध, ना हमारी कभी गति अवरुद्ध अर्थात हमारी चाल रुके कभी, और ना ही हमारी मति अर्थात बुद्धि कभी अवरुद्ध हो। इसका ध्यान हमें आठों पहर रखना है कि हमें केवल निरंतर चलते ही रहना है, किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। इस विशद विश्व प्रवाह में सबको नहीं बहना, किसको नहीं बहना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह, किसको नहीं सहना पड़ा। फिर क्यों व्यर्थ कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व में अर्थात इस विश्व प्रवाह में, इस संसार में, इस दुनिया में किसको नहीं बहना पड़ा। सभी व्यक्तियों को सुख दुख सहना पड़ता है हमारी ही तरह। फिर मैं क्यों कहूँ कि विधाता वाम है अर्थात विधाता मेरे विरुद्ध है, अर्थात जो भी सुख दुख हैं हमारे, उसको हंसते हुए हम सहते रहें और अपना जीवन यापन करते रहें। मैं पूर्णता की खोज में धर धर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो ना निराश क्यों मुझे, इस जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कह रहे हैं पूर्णता की खोज में, कि अर्थात मेरा जीवन पूर्ण हो जाए, इस खोज में मैं दर दर भटकता ही रहा। प्रत्येक पग कुछ न कुछ रोड़ा अर्थात कुछ न कुछ अड़चने आती ही रही मेरे जीवन में। पर हो निराशा क्यों मुझे, पर मैं निराश नहीं होना चाहता। क्यों, इसी का नाम तो जीवन है। जीवन में जो भी कठिनाई आए उसका मुश्किल से सामना करें, इसी का नाम ही जीवन है। अर्थात हमें निरंतर हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलते रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। अर्थात कुछ लोग हमारे साथ चलते रहे, कुछ बीच में ही हमारा साथ छोड़कर चले गए, पर गति जीवन की नहीं रुकी। अर्थात मनुष्य का जीवन जब तक वह जीता है उसका जीवन चलता ही रहता है। जो गिर गए सो गए, जो रुक जाता है उसकी उन्नति भी रुक जाती है। चलता रहे हरदम, और जो चलता रहता है उसी को सफलता मिलती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि चलना हमारा काम है। व्यक्ति को निरंतर चलते रहना चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है।